एथ हाउस का जो भी मालिक होगा, वो मालिक, एथ हाउस का मालिक जिस राशि में बैठा होगा, उस राशि के डायरेक्शन में अगर एथ हाउस का मालिक का आइटम रखा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ एथ हाउस के ऊपर। एथ हाउस एक ऐसा हाउस है जो हमारे लाइफ में बहुत ही अचानक सा प्रॉब्लम क्रिएट करके रख देते हैं, कुछ ना कुछ इशू क्रिएट करके रख देते हैं। लेकिन यही एट हाउस है जो हमें मालामाल या बहुत पैसा दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि एथ हाउस जो है वो गुप्त धन को दिखाता है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को भी दिखाता है। तो इसीलिए एथ हाउस को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का। एथ हाउस को ठीक रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें पता है सिक्स हाउस, एथ हाउस एंड 12th हाउस ये त्रिक स्थान है जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन उनमें से एथ हाउस जो है वो डेथ का भी हाउस है, मरण स्थान भी है। और ये जो हाउस है ये आपको पैसा भी देता है, लेकिन आपके हाथ से गलत काम भी करवाता है, ठीक है। और उसके ऊपर ये हाउस ऐसा हाउस है जो आपको बहुत सारा पैसा भी देते हैं। तो एथ हाउस को कैसे ठीक रख सकते हो, या आपके लाइफ में अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते इसका मतलब आपके एथ हाउस जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आप कैसे इस एथ हाउस को ठीक रख सकते हो, आज मैं आपको दो टेक्निक दिखाने वाला हूँ या दो टेक्निक सिखाने वाला हूँ जिसको यूज़ करके आप अपने एथ हाउस को ठीक रख सकते हो। बाकी इन डिटेल अगर एनालिसिस करवाना है तो आपको अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना पड़ेगा मुझसे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दो टेक्निक दिखाता हूँ, आप ये खुद यूज़ कर लो। उसके बाद अगर सोल्यूशन ना मिले तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो, आप अगर चाहते हो कि आपका जो प्रॉब्लम वो मैं सॉल्व करूँ, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर, आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 250 रुपीज़ ओनली पर चार्ट। आप 250 रुपीज़ मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद एक हफ्ते के अंदर आपको एनालिसिस मिल जाएगा। लेकिन आपको जो प्रॉब्लम, आपको जो डाउट आपको लगता है वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। आपको मुझसे बात करना है तो आप क्या कर सकते हो, एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मुझसे बात करना चाहते हो तो 500 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। मेरे इस यूपीआई में पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फुल सपोर्ट चाहिए मुझसे, और फुल सपोर्ट मीन्स इन द सेंस आपको यहाँ पे अष्टक वर्ग का भी सपोर्ट मिलेगा, हिट थ्योरी जो नेगेटिव हिट पॉजिटिव हिट हमारे कुंडली में पढ़ते हैं उसका भी सपोर्ट मिलेगा, उसके साथ एस्ट्रो वास्तु का भी सपोर्ट मिलेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है उस हिसाब से प्रेडिक्शन और सपोर्ट, फुल टू सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पे ना कि आप सिर्फ आपका ही चार्ट एनालिसिस होगा, यहाँ पे आपके फैमिली मेंबर का भी चार्ट एनालिसिस होगा, और आपके घर का वास्तु के साथ साथ आपके कुंडली के हिसाब से जो एस्ट्रो वास्तु बनता है, आपका पर्सनल वास्तु बनता है, उसका भी सपोर्ट मिलेगा। तो ये है ना बहुत अच्छा ऑफर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा 1 साल के लिए, पूरा 1 साल के लिए वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है। सोचिए, जो एक बार के लिए जो लोग चार्ज करते हैं वो मैं आपको 1 साल के लिए दे रहा हूँ ओनली 25,300 रुपीज़। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मैं इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसके बाद आपको 1 साल के लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। आप कभी भी मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कॉल में बात कर सकते हो, कभी भी प्रॉब्लम कोई डिस्टर्ब हो रहा है उसका उपाय आप ले सकते हो मुझसे। पूरा 1 साल के लिए मुझसे सपोर्ट मिलता रहेगा। लेकिन सैटरडे और संडे क्लोज रहता है, उस दिन मैं अपना ऑफिस बंद रखता हूँ। बाकी 5 दिन, हफ्ते के 5 दिन आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपका कुंडली अगर गलत बना हो या आपके बर्थ टाइम जो सही नहीं है, आपको पता नहीं है कि बर्थ टाइम क्या है, तो अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर सकते हो मुझसे, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2,100 रुपीज़, 2,100 रुपीज़। दैट मीन्स 2,100 रुपीज़ आप मेरे यूपीआई नंबर पे पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे। उसके बाद अपना डिटेल्स भेजोगे, मैं आपका जो बर्थ टाइम है उसको मैं रेक्टिफाई करके दूंगा, सही करके दूंगा, और उसके बाद आपको एक्यूरेट एंड परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा आपके कुंडली के हिसाब से, आपके लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए। तो बहुत सारों को मैं देखता हूँ कि उन लोगों का कुंडली बहुत गलत बना होता है या बर्थ टाइम रेक्टिफाई नहीं करा होता है। तो बर्थ टाइम अगर रेक्टिफाई करना है तो आप मुझसे जुड़ सकते हो ओनली 2,100 रुपीज़ पेमेंट करके, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा ई बुक है,
एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़, ये मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से हाउस इफेक्ट हो तो बैड इफेक्ट के अंडर हो तो आपको कौन सा बीमारी हो सकता है, कौन सा प्लेनेट आप खराब हो तो आपको क्या बीमारी हो सकता है, फिर उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे 6th हाउस लॉर्ड आपको बीमारी दे सकता है, किस टाइप का बीमारी दे सकता है और उसको कैसे ठीक कर सकती हो, टोटली यहाँ पे लिख के रखा है। ये बहुत ही यूज़फुल ई बुक है जो एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है या जो नॉर्मली अपना एस्ट्रोलॉजी, अपना खुद का एस्ट्रोलॉजी खुद करता है या तो देखना चाहता है, तो आप इसको यूज़ करके आप अपना जो हेल्थ है उसे ठीक कर सकते हो। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, उसका PDF आप ले सकते हो, लेकिन ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको मात्र पेमेंट करना पड़ेगा 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा, उसके बाद आप इस ई बुक को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये जो हाउस है, हर हाउस कुछ ना कुछ बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही अगर किसी ना किसी हाउस में कोई ना कोई प्लेनेट का नेगेटिव हिट होगा तो आपको उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, तो आप उस नेगेटिव हिट को सही कर सकते हो इस ई बुक को पढ़ के। तो अभी जल्द से जल्द अब इस ई बुक को पढ़ो और आपको आज नया डायमेंशन मिलने वाला है जो शायद ही आपको पहले का भी पता चला होगा। इसमें बहुत अच्छा टॉपिक के ऊपर डिस्कस करके रखा, आप इसी बुक को ले सकते हो। ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। क्या आपको पता है इस चार्ट की मदद से आप अपना साल कैसा गुजरेगा ये देख सकते हो। ये देख सकते हो नक्षत्र लिखा हुआ, अश्विनी नक्षत्र, ऐसे 27 से 27 नक्षत्र दिया रखा है। आप अपने नक्षत्र को देख लो, उसके बाद आपका जो एज है, ठीक है, जो आपका एज है वो देख लो, लेकिन यहाँ पे रनिंग एज को देखना है। मान लीजिए आपका एज 26 है और 26 कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट एज को नहीं पकड़ेंगे, जो रनिंग है 27 रनिंग, तो उस रनिंग एज को हम यहाँ पे पकड़ेंगे। अब रनिंग एज को पकड़ना, उसके बाद देखना वो एज, यहाँ पे सब एज लिखा हुआ है, देख सकते हो ये सब एज लिखा हुआ है पूरा। तो आप देखना आपका जो एज है वो निकाल लेना रनिंग एज को, उसके अंडर कौन सा 3 प्लेनेट का रूल होता है देख लो, यहाँ पे लिख के रखा है। यहाँ पे अगर नैसर्गिक शुभ प्लेनेट का अगर रूल हो तो वो साल आपके लिए अच्छा होगा, और अगर नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल हो तो उस साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा। यहाँ पे अगर तीनों के तीनों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो त्रिपाप, केतु, राहु, केतु, मतलब यहाँ पे तीनों के तीनों पापी प्लेनेट का रूल है, तो ये साल बहुत खराब जाएगा। रेमेडी बहुत आवश्यक है, तो इस चार्ट तो आपके पास होना ही चाहिए। मान लीजिए आपने शादी के लिए अपना कुंडली मिलान कर ली, आपने डेट भी सिलेक्ट कर लिया, सब कुछ सही है, लेकिन ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट अगर उस साल आपका एज में त्रिपाप दिखा रहा है तो उस साल अगर आप शादी भी करोगे तो वो आपको तकलीफ देगा ही। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं ये चार्ट। आपको अगर दशा देखना भी ना आता हो, कुछ इशू नहीं है, इस चार्ट को ही आप अगर फॉलो कर लोगे आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। तो इस चार्ट को आप अवेल कर सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देख के रखा है, उसका स्क्रीनशॉट, सॉरी इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 111 रुपीज़। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको ये पासवर्ड दे दूंगा और उसके बाद आप इस चार्ट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आते हैं इस चार्ट एनालिसिस के ऊपर। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे कुंडली में 12 के 12 घर होते हैं। कोई भी हाउस या कोई भी प्लेनेट नेगेटिव नहीं होता है, कोई भी हाउस या कोई भी प्लेनेट नेगेटिव नहीं होता है, या तो कोई पॉजिटिव नहीं होता है। अगर कोई आपको डराता है कि ये हाउस आपका खराब है या ये प्लेनेट आपको तकलीफ देने वाला है या आपके कुंडली में पिशाच योग है या गुरु चांडाल योग है, ऐसा योग है, ग्रहण योग है, कुछ योग है, आपको बुरा हो सकता है, डरना नहीं है। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि हमें ये जानना है कि जो योग बना है अच्छा या बुरा, उसे कैसे यूज़ करना है। उसको आप यूज़ कर लोगे वो तंग करना बंद कर देगा आपको, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी बात करते हैं 8th हाउस के ऊपर। देखिए अगर आपके लाइफ में कुछ ना कुछ लगातार प्रॉब्लम आते रहते हैं, कुछ ना कुछ इंसिडेंट खड़ा हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इशू खड़ा हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके लाइफ में आपके जो 8th हाउस है वो आपको नेगेटिव हिट दे रहा है आपके लाइफ में। वो आप कैसे देख पाओगे, देखिए आपको इजी वे सिखाता हूँ। सबसे पहले 8th हाउस जो है वो मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि को दिखाता है। इस हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हो या इस 8th हाउस के इस 8th हाउस में जो भी राशि होगा, उस राशि लॉर्ड जो होगा, उस प्लेनेट का मंत्र जाप करना आपके लिए अनिवार्य है, कंटिन्यू करते रहना है। अगर इस हाउस में कोई प्लेनेट बैठा होगा, उस प्लेनेट का मंत्र जाप, और इस घर का 8th हाउस में जो भी राशि लिखा रहेगा, उस राशि का जो लॉर्ड होगा, उस लॉर्ड का मंत्र जाप आपको कंटिन्यू बेसिस में करते रहना चाहिए, आपको सफलता मिलते जाएंगे।
और एथ हाउस जो है वो मेडिकल फील्ड को भी दिखाता है, एथ हाउस जो है आपके टेक्निकल फील्ड को भी दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी दिखाता है, एथ हाउस इंश्योरेंस को भी दिखाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सेक्टर को दिखाता है जो आपके लाइफ में आपके प्रोफेशन को भी गवर्न करते हैं। लेकिन अभी हम बात करेंगे कि आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो एथ हाउस के मदद से। सबसे पहले तो मैंने कहा इस हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा होगा या इस प्लैनेट का जो भी मालिक होगा उसका मंत्र जप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आप जो बैठा है उसे आप यूज़ ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन एथ हाउस में जो भी राशि लिखा रहेगा उस राशि का जो मालिक होगा उसका मंत्र जप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। मान लीजिए अगर आप सिंह लगन के व्यक्ति हो और एथ हाउस में आपका पाइसिस राशि लिखा रहेगा, ठीक है, एथ हाउस में 12th नंबर लिखा रहेगा, तो उसका मालिक कौन होता है? जुपिटर। जुपिटर क्या हो गया? गुरु। इसका मतलब आप गुरु का मंत्र जाप या तो आप हरे कृष्णा का भी महामंत्र जाप कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा फायदा होगा। और एक चीज़ आपको याद होना चाहिए कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो वे ऑफ लिविंग लाइफ है, ना कि कोई चमत्कारी टूल कि आप कुछ भी यूज़ कर लोगे, कोई जादू टोना टोटका कर लोगे लाइफ चेंज हो जाएगा, नहीं होगा। एस्ट्रोलॉजी आपको आपके लाइफ कैसे चलना चाहिए, किस डायरेक्शन में चलना चाहिए वो दिखाता है, और इसे आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम के साथ साथ आपको रिजल्ट आते रहेंगे, ऐसा नहीं कि रातों रात में आप 360 डिग्री आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला तो मैंने आपको बता दिया कि आप एथ हाउस को कैसे मंत्र जाप के मदद से आप ठीक कर सकते हो। और दूसरा क्या होता है कि कभी कभार हम लोग मंत्र जाप करते रहते हैं फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सके, ऐसा होता है कभी कभार। क्यों होता है? क्योंकि देखिए एथ हाउस प्रॉब्लम है और एथ हाउस का मालिक आपके कुंडली में जिस घर में भी बैठा रहेगा, ठीक है, एथ हाउस का मालिक आपके कुंडली में जिस हाउस में बैठा रहेगा उस हाउस का अगर डायरेक्शन में एथ हाउस का कोई भी आइटम रखा होगा तो आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, या तो आप प्रॉब्लम फेस करोगे, दैट फॉर श्योर। इसका मतलब क्या है? अच्छी तरह से आपको समझा देता हूँ, आप अच्छी तरह से ये चीज़ समझ लीजिएगा। सबसे पहले आप हर राशि का डायरेक्शन लिख लीजिए। मैंने राशि का डायरेक्शन बता रहा हूँ, हाउस का नहीं, ठीक है। तो नंबर 1 राशि जिसे हम लोग कहते हैं मेष राशि, मेष राशि का जो डायरेक्शन होता है वो है ईस्ट, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर टॉरस राशि, टॉरस राशि का जो डायरेक्शन होता है वो है नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद जेमिनी राशि, मिथुन राशि, मिथुन राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ वेस्ट। उसके बाद चौथा राशि जो होता है, चौथा राशि मीन्स कर्क राशि, कैंसर राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। उसके बाद 5th राशि लियो, सिंह राशि का जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आप ये डायरेक्शन नोट डाउन कर लीजिए, आगे भी बहुत मदद आपको मिलेगा इससे। 6th राशि, हाउस नहीं, यहाँ पे राशि का मैं डायरेक्शन कह रहा हूँ। 6th राशि दैट मीन्स वर्गो राशि का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ। 7वां राशि जो है लिब्रा, उसका डायरेक्शन है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। उसके बाद जो 8वां राशि है स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट। 9th राशि सेजिटेरियस, धनु राशि का जो डायरेक्शन वो है नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद 10th राशि कैप्रिकॉन, ठीक है, मकर राशि जिसे हम लोग कहते हैं, उसका 2 डायरेक्शन है मकर राशि का। कैप्रिकॉन राशि का जो डायरेक्शन वो है साउथ ईस्ट एंड साउथ, ये 2 डायरेक्शन गवर्न करते हैं। 11th राशि जो है एक्यूरियस, ठीक है, कुंभ राशि जिसे हम कहते हैं, उस राशि का डायरेक्शन है वेस्ट, ठीक है। और 12th राशि मीन राशि, पाइसिस राशि का जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया कौन सा राशि का क्या डायरेक्शन बनता है। अभी देखिए आपके कुंडली में एथ हाउस का मालिक कौन है। यहाँ पे एथ हाउस में कोई भी मालिक बैठा हो, कोई भी प्लेनेट बैठा हो, कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ राशि देखना है। आप देख लीजिए आपके कुंडली के हिसाब से आपके एथ हाउस का राशि क्या आता है, एथ हाउस में कौन सा नंबर लिखा है। जो नंबर का राशि लिखा रहेगा उस राशि का जो मालिक होता है आप देख लेना आपके कुंडली में कौन से हाउस में बैठा हो। मान लीजिए आप सिंह लगन के व्यक्ति हो और आपके 12th हाउस में 12 नंबर लिखा है, दैट मीन्स मीन राशि लिखा हुआ है, पाइसिस राशि। यहाँ पे कोई भी प्लेनेट बैठा हो XYZ, उसको नहीं पकड़ना, सिर्फ आपको राशि को देखना है। और इस राशि का मालिक कौन बना?
जुपिटर। आप देखिए ये जुपिटर कौन से राशि में बैठा है आपकी कुंडली में। मान लीजिए जुपिटर बैठा है आपके 12th हाउस में बैठा है जुपिटर, और 12th हाउस में सिंह राशि के लिए 4th हाउस में कौन सा राशि लिखा होता है? चौथा राशि, मकर राशि लिखा होता है। और मकर राशि, सॉरी मकर नहीं, कैंसर राशि, ठीक है, कर्क राशि। सिंह लगन के व्यक्ति के लिए 12th हाउस में कैंसर राशि लिखा होता है, कर्क राशि जिसे हम लोग कहते हैं। और वहाँ पे मान लीजिए जुपिटर बैठा है, और जिस राशि में जुपिटर बैठा है उस राशि का डायरेक्शन क्या है? कर्क राशि का डायरेक्शन क्या बताया मैंने? नॉर्थ ईस्ट। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में कोई भी जुपिटर प्लैनेट रिलेटेड आइटम होगा तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेंगे, जैसे कि येलो कलर, बुक्स, धर्म किताबें, ठीक है, कोई भगवान का फोटो या येलो कलर का कोई भी चीज़ें अगर वहाँ पे होगा तो आपके लाइफ में इशू आते रहेंगे, उससे वहाँ से तुरंत हटाना है। दूसरे एग्जाम्पल से फिर समझते हैं। आप देख लीजिए आपका राशि, आपका कौन सा राशि आपके 8th हाउस में बैठा है। मान लीजिए आपके 8th हाउस में लिखा है, मान लीजिए आप कर्क लगन के व्यक्ति हो, तो हर घर में कौन सा राशि होगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 11 नंबर लिखा है, दैट मीन्स एक्यूरियस राशि, कुंभ राशि यहाँ पे लिखा हुआ है आपके 8th हाउस में। अभी देखिए 8th हाउस का मालिक कहाँ जाके बैठा हो। अगर 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा होगा, ठीक है, अगर 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा होगा तब तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 8th हाउस का मालिक 8th हाउस में बैठा हुआ है तो उस राशि में, जो राशि 8th हाउस में लिखा होगा उस राशि में अगर, देखिए मान लीजिए यहाँ पे जैसे लिखा है कुंभ राशि लिखा है, 11th राशि, इसका मालिक कौन होता है? शनि। और मान लीजिए शनि आपके 8th हाउस में बैठा हुआ है, और 8th हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है? कुंभ राशि। अब अगर कुंभ राशि का डायरेक्शन आप देखोगे, कुंभ राशि का डायरेक्शन कौन सा मैंने बताया? वेस्ट। अगर वेस्ट डायरेक्शन में अभी शनि का कोई भी आइटम रखा होगा तो आपके लिए लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेंगे, उसे हटाना है। ऐसे ही मान लीजिए आपके कर्क राशि का लगन के व्यक्ति हो, आपके 8th हाउस में कुंभ राशि लिखा हुआ है, और मान लीजिए शनि आपके 4th हाउस में बैठा हुआ है, और 4th हाउस में कौन सा राशि लिखा हुआ है? 7th नंबर राशि, दैट मीन्स लिब्रा। और लिब्रा राशि का डायरेक्शन क्या होता है? वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट। अब अगर इस डायरेक्शन में शनि का कोई भी आइटम रखा होगा तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम आते रहेंगे, उससे तुरंत हटाना है। तो आपने समझ लिया कैसा क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपके 8th हाउस में का मालिक का मंत्र जाप करना है, ठीक है, और उसके साथ साथ आपको देखना है कि 8th हाउस में जो भी राशि लिखा होगा, 8th हाउस का जो भी मालिक होगा, वो मालिक, 8th हाउस का मालिक जिस राशि में बैठा होगा उस राशि के डायरेक्शन में अगर 8th हाउस का मालिक का आइटम रखा होगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, चाहे वो 5th हाउस का भी मालिक हो, चाहे वो 9th हाउस का मालिक हो, चाहे आपके वो लगन का भी मालिक हो, ठीक है। जैसे कि सिंह लगन के व्यक्ति के लिए आपको पता है 5th हाउस में 9 नंबर राशि होता है और यहाँ पे 12th, तो इसके लिए तो जुपिटर शुभ कारक होना चाहिए, लेकिन वो 8th हाउस का भी मालिक है तो वो 8th हाउस का रिजल्ट आपको देगा। अब अगर 8th हाउस राशि का मालिक जिस राशि में जाके बैठा होगा, 8th हाउस का मालिक जिस भी राशि में बैठा होगा उस राशि के डायरेक्शन में अगर वही आइटम रखा होगा जो 8th हाउस का मालिक का आइटम हो, तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम अचानक कुछ ना कुछ आते ही जाएंगे, आप उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इससे अगर ऐसा है तो आप तुरंत चेक कीजिए और वो चीज़ तुरंत हटा दीजिए उस जगह से। तो आई होप ये जो मैंने कहा है आप इसको यूज़ करोगे और अपने लाइफ को बहुत आसान बनाओगे, बेहतर बनाओगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ओम नमः शिवाय।